नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगतिकी और ये हमारा तीसरा पार्ट है। रासायनिक बलगति में अब तक हम पढ़ चुके हैं वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें हमने पढ़ा तीव्र अभिक्रिया, सामान्य अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। ठीक है भाई, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ा अभिक्रिया वेग, इसके बाद हमने पढ़ा है औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। हम ये पढ़ चुके हैं अब तक। ठीक है भाई, और यहां पर जो ये पढ़ा है अब तक, इसमें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की अगर बात करें तो ये तीनों की तीनों मोस्ट हैं। एग्जाम में इन तीनों की परिभाषा पूछ सकता है और एग्जाम में क्वेश्चन और आता है अभिक्रिया वेग का आरेख बनाइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो अभिक्रिया वेग का आरेख बनाइए, जो मैं आपको बना चुका हूं, पढ़ा भी चुका हूं मैं आपको। तो भाई देखो, अभिक्रिया वेग मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अभिक्रिया वेग क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक तथा क्रियाफल की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। आगे बात समझेंगे, जिसे देखो अभिक्रिया वेग बराबर कारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। आई बात समझी। अभिकारक को हम लिख सकते हैं डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ कमी होती है, इसलिए हम इसे यहां पर माइनस यानी माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। आगे बात सुनिए, अभिक्रिया वेग बराबर क्रिया फल की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय अभिक्रिया वेग कहलाता है। अब इनको दोनों को हम एक साथ बोले तो क्या बोलेंगे? अभिक्रिया वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन तथा क्रियाफल की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। देखो, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। आपको पता है कि भाई समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, इसलिए यहां पर पॉजिटिव साइन आएगा। ये जो अभिक्रिया वेग है ये ही एक औसत वेग है। यही क्या है भाई? एक औसत वेग है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ये यहां पर औसत वेग की बात कर रहे हैं। अभिक्रिया वेग पूछे यहां से, औसत अभिक्रिया वेग पूछे, बात एक ही है। दोनों की डेफिनेशन आप एक जैसी एक ही लिखे आना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो अभिक्रिया वेग हो गया। औसत वेग क्या है भाई? औसत वेग देखो भाई, अभिक्रिया वेग ही एक प्रकार का औसत वेग है। अभिकारक की सांद्रता तथा क्रियाफल की सांद्रता में परिवर्तन को क्या कहते हैं भाई? औसत वेग कहते हैं। आगे बात में ताक्षणिक वेग
भाई ताक्षणिक वेग में आपको बता चुका हूं कि किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। जैसे मैं मोटरसाइकिल से, वही एग्जांपल, मैं जैसे मोटरसाइकिल से माधेकड़ा से लक्ष्मणगढ़ आता हूं, आप मेरे पास फोन आता है किसी का और कहे कि भाई तेरी मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी है, स्पीडोमीटर होता है मोटरसाइकिल में, उसकी स्पीड पूछता है वो, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई 50 की स्पीड से चल रही है। यानी किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। भाई औसत वेग की बात करें हम तो देखो एक बार औसत वेग का एग्जांपल और लो। वही मोटरसाइकिल, मैं मोटरसाइकिल से लक्ष्मणगढ़ आता हूं और आप मुझसे पूछे कोई कि भाई आपका वेग कितना था, कितनी स्पीड से आप आए हो, तो देखो मेरे लगातार ये तो ही नहीं कि मैं लगातार 60 की स्पीड से आया हूं, कहीं पर मेरी स्पीड 20 भी हुई है, कहीं 40 भी हुई है, कहीं 50 भी हुई है, कहीं 55 भी हुई है। तो ये जो स्पीड घट रही है बढ़ रही है, मैं इसका औसत कहूंगा कि मैं औसत कितने से आया हूं, मैं 50 या 55 की स्पीड की औसत से आया हूं। ये तो औसत है। ताक्षणिक वेग है भाई किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। आगे बात सुनिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं, हम आगे में लेसन को बढ़ाते हैं और इसमें पढ़ेंगे हम स्टोइकियोमेट्री के अनुसार अभिक्रिया का वेग। तो लिखो भाई स्टोइकियोमेट्री के अनुसार वेग, स्टोइकियोमेट्री के अनुसार वेग किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के विलोपन की दर तथा क्रियाकारक, देखो भाई मेरे पास, जैसे मैं कहूं मेरे पास ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट है, ये सी प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, सी प्रोडक्ट बनाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक के विलोपन की दर, भाई विलोपन का मतलब है कि ये दोनों खत्म होंगे तो ही तो प्रोडक्ट बनेगा। भाई आप इस बात को जानते हो कि रिएक्टेंट जब खत्म होगा किसमें बदलेगा, ये रिएक्टेंट उत्पाद में बदलेगा। तो मैं कहूं किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के विलोपन की दर तथा उत्पाद के बनने की दर बराबर होती है, यही स्टोइकियोमेट्री के अनुसार वेग कहलाता है। आगे बात सुनिए, देखो हमारे पास में रिएक्टेंट ए और बी है, ये धीरे धीरे समय के साथ साथ किसमें बदल जाते हैं, सी में बदल जाते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री के अनुसार जो वेग की परिभाषा वो क्या होगी, भाई किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक के विलोपन की दर तथा प्रोडक्ट के बनने की दर बराबर होती है। कहने का मेरा मतलब यह है कि भाई जितनी सांद्रता में ये खत्म होंगे उतनी सांद्रता में क्या प्राप्त होगा, आपको प्रोडक्ट खत्म होगा। आगे बात समझ में आपको, जितने जल्दी ये खत्म होंगे उतनी जल्दी क्या प्राप्त होगा, आपको प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक के विलोपन की दर तथा उत्पाद के बनने की दर बराबर होती है, यही स्टोइकियोमेट्री के अनुसार वेग कहलाता है। आगे बात समझ में आपको, तो लिख लो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के विलोपन की दर तथा उत्पाद बनने की दर बराबर होती है, इसे ही स्टोइकियोमेट्री या स्टोइकियोमेट्री के अनुसार वेग कहते हैं। आगे बात सुनिए, तो हमारे पास में एक अभिक्रिया का एग्जांपल है, ए बी हमारे पास रिएक्टेंट है और ये सी प्रोडक्ट में
बदल जाते हैं। ठीक है, तो लिखो ए के विलोपन की दर बराबर, ए के विलोपन की दर बराबर डी ए अपॉन डी टी। ठीक है भाई, ए के विलोपन की दर डी ए अपॉन डी टी। डी ए अपॉन डी टी के पास में एक चिन्ह आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा आपको पता है कि ए क्या है, रिएक्टेंट है या अभिकारक है। समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, इसलिए यहां पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। आगे बात समझिए, तो लिखो आगे बी के विलोपन की दर बराबर, बी भी एक रिएक्टेंट है तो लिखोगे डी बी अपॉन डी टी। समय के साथ साथ इसी सांद्रता में कमी आ रही है तो वही माइनस का चिन्ह। ठीक है, लिखोगे सी के बनने की दर बराबर डी सी अपॉन डी टी, डी सी अपॉन डी टी। सांद्रता ऐसे है। सी के बनने की दर आपको पता है कि समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है तो ये प्लस का साइन आएगा। आगे बात समझिए आपको। ठीक है, तो यहां पर ये तो एक सामान्य अभिक्रिया वेग, ये एक सामान्य अभिक्रिया औसत वेग है। अब स्टोइकियोमेट्री के अनुसार अगर आपसे वेग की बात करें तो आप क्या लिखोगे, स्टोइकियोमेट्री के अनुसार वेग देखो यहां पर स्टोइकियोमेट्री के अनुसार वेग, स्टोइकियोमेट्री या स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या होते हैं। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। N2 प्लस 3H2 क्या प्राप्त हुआ, आपको अमोनिया प्राप्त हुआ। यहां पर जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है 3 और यहां पर एक ही है, यानी 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर अमोनिया के 2 मोल बनाते हैं। ये मैं आपको पहले लेसन में ये 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है। 11वीं क्लास में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। तो देखो यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है, यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 3 है, यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितने हैं भाई, 2 हैं। ठीक है, ये हम इसको भी एक एग्जांपल में लेंगे आगे। तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक यहां पर 1 है, यहां भी 1 है और यहां पर भी 1 है, यानी 1 मोल ए रिएक्टेंट और 1 मोल बी रिएक्टेंट आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, 1 मोल सी प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है भाई, तो लिखो बराबर ये लिख लेता हूं माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर माइनस डी बी अपॉन डी टी बराबर प्लस डी सी अपॉन डी टी। ये स्टोइकियोमेट्रिक वेग है भाई, ये क्या है भाई, स्टोइकियोमेट्रिक वेग है। ठीक है भाई, ये स्टोइकियोमेट्रिक वेग है। उतारो इसको। आगे देखो तो ये ले लो, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। स्टोइकियोमेट्री के अनुसार जब मोल 1 से अधिक हो, भाई मोल क्या हो, 1 से अधिक हो, अभिकारक और उत्पाद के मोल 1 से अधिक हो। तो जैसे हमारे पास में N1A प्लस N2
बी आपको सी N3 प्राप्त होता है, CN3 प्राप्त होता है। ठीक है भाई। अब स्टैग्नेट के अनुसार आप इसका अभिक्रिया वेग कैसे लिखोगे, तो देखो लिखोगे अभिक्रिया वेग बराबर जो स्टैग्नेटिक जो गुणांक है इसको 1 बाई के रूप में आप लिखोगे, तो लिखो 1, देखो -1, पहले तो आप इसका अभिक्रिया वेग लिख दो एक बार, तो लिखो dA अपॉन dt बराबर माइनस dB अपॉन dt बराबर प्लस dC अपॉन dt। अब जो स्टैइकियोमेट्रिक गुणांक है इसको आप 1 बटे में लिखोगे, माइनस 1 बटे n1 माइनस 1 बटे n2 माइनस n बटे 1 बटे n3। आगे बात समझेंगे आपको। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने अभी आपको n2 प्लस 3H2 आपको NH3 2NH3 प्राप्त हुआ, इसके आप स्टैइकियोमेट्री के अनुसार वेग कैसे लिखोगे, देखो तो लिखोगे अभिक्रिया वेग, स्टैइकियोमेट्री के अनुसार अभिक्रिया वेग, तो लिखोगे भाई देखो D नाइट्रोजन की सांद्रता माइनस बराबर माइनस D H2 की सांद्रता अपॉन dt प्लस D NH3 अपॉन dt। अब स्टैइकियोमेट्रिक गुणांक के अनुसार देखो, इसका स्टैइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है तो आप लिखोगे 1 बटे 1, इसका स्टैइकियोमेट्रिक गुणांक 3 है तो 1 बटे 3, इसका स्टैइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है तो लिखोगे 1 बटे 2। तो स्टैइकियोमेट्रिक गुणांक को हम 1 बाई के रूप में लिखेंगे अभिक्रिया वेग लिखते समय। अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता से पहले हम इसके स्टैइकियोमेट्रिक गुणांक लिखेंगे भाई। आगे बात समझ में आपको, ठीक है, उतारो इसको।